गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज अपना अंकगणित का एक ऐसा चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है प्रतिशत है, जिसको अंकगणित की रीड कहा जाता है। अनुपात, समानुपात और अंकगणित प्रतिशत दो ऐसे टॉपिक हैं जो पूरी अंकगणित को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ऐसे दो टॉपिक हैं, अगर जिनको अनुपात, समानुपात और प्रतिशत आ जाता है ना, पूरी अंकगणित आ जाती है उसको। तो अनुपात समानुपात हो चुका है अपना। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है इसका नाम क्या है? प्रतिशत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं इसके कुछ बेसिक बताऊंगा और वो सारे बेसिक आपको कल याद करके आने हैं, तभी आगे के क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है ना? आज मैं इसके पूरा बेसिक बता रहा हूं आपको। बहुत ही शानदार टॉपिक है, आपको ओनली समझना है। मैं कहता हूं पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा, प्रतिशत निकालना सीख जाओगे। ऐसे ऐसे तरीके हैं अपने पास, बिना पेन चलाए प्रतिशत निकालोगे आप। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन टॉपिक की, प्रतिशत के अंदर। इसके अंदर प्रतिशत के बारे में देखो, इससे कुछ नहीं है, मैं बताऊं आपको। ये प्रति और शत, प्रत्येक 100 पर जो मान होता है वही प्रतिशत होता है। इसमें बताने को सब जानते हो आप। प्रत्येक 100 के ऊपर कोई भी अपन मान निकालते हैं ना, वही प्रतिशत होता है। यानी 100 के ऊपर कितना मान है। जैसे अपने 10वीं क्लास के अंदर कितने नंबर आए चाहिए। जैसे 600 का पेपर होता है क्या, 600 में से 400 नंबर आए तो, लेकिन ये 400 नंबर थोड़ी बताते हैं अपन प्रतिशत बताते हैं ना। प्रतिशत कहने का मतलब इस 600 को 100 के बराबर रख दिया जाता है, और 100 में से तुम्हारे कितने आए, 80 आए, 70 आए, इस प्रकार बोला जाता है। तो प्रतिशत, इसके ऊपर वो पन्नी लगाई हुई है। अब देखो, प्रतिशत समझ गए ना। 100 के ऊपर मान कितना है। जैसे ये पेन है, ये अपने आप में कितना है, 100% है। इसको मैं बीच में से काट दूं ना, तो 50% हिस्सा एक तरफ हो जाएगा, 50% हिस्सा एक तरफ हो जाएगा। इस टॉपिक में अपन हर चीज को 100% मानेंगे। हर चीज अपने आप में क्या होती है, ये डिजिटल बोर्ड अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। इसको बीच में से काट के आधा इधर कर दूं तो 50% हिस्सा रहेगा ना। हाँ, तो अपने आप में हर चीज 100% होती है। आप अपनी क्लास में बैठे हो, अपने आप में कितने परसेंट हो, 100% हो। आप में से 10 लोग बाहर चले जाते हो ना, तो 100 में से जितने बाहर गए उसको घटा देंगे। तो अपने आप में हर चीज को 100% मानेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है। सबसे पहले इसकी बेसिक की बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन की, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं एक छोटी सी, देखो ये देखो, एक तो होता है प्रतिशत और एक होता है भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन। क्वेश्चन आता है सबसे छोटा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यह सबसे छोटा क्वेश्चन बनता है, और यहीं से इस प्रतिशत की शुरुआत होती है। जब भी कोई प्रतिशत मान होता है ना, प्रतिशत है, अरे जिसका आगे प्रतिशत लगा होता है वही प्रतिशत होता है। जैसे 10% है, 20% है, 60% है, हाँ 40% है, 35% है। इनके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है ना, यही प्रतिशत है और कुछ नहीं है। ये बोल रहा है ऐसी कोई संख्या जिसका आगे कौन सा चिन्ह लगा हो, प्रतिशत का। इस संख्या को किस में बदलना है। अब भिन्न क्या होती है, भिन्न पढ़ा है ना हमने। क्या होती है भिन्न? जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। जो अंश बटा हर के रूप में होती है इसे भिन्न कहा जाता है, P बटा Q के रूप में। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये क्या बोल रहा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। प्रतिशत है वो भिन्न में बदल जाएगी। जैसे 10% है क्या, इसको भिन्न में बदलना है तो 10 है। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, 100 का, इसके अंदर 100 का भाग दे दो। ये लो, 0 से बताओ 1 बटा, बोलो भिन्न बन गई क्या, भिन्न बन गई। हर प्रतिशत के साथ यही करना है। कोई भी प्रतिशत हो उसको भिन्न में बदलने के लिए किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है। जैसे 20% है क्या, ये लो 100 का भाग दे दूं, ये दे दिया। 20 पंजो यानी 1 बटा, बोलो भिन्न में बदल गई क्या, भिन्न में बदल गई। जैसे 60% है अपने आगे, तो 60 बटा 100, 0 से और भी कट रही है क्या, कट रही, 2 के पहाड़ी से कट रहा है। देखो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 बार। बोलो 3 बटा, तो 60% का भिन्न रूप 3 बटा 5 आया क्या। करना क्या है, भिन्न में बदलने के लिए करना क्या है, बस यही चीज है। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। अब 100 का भाग दिया है क्या,
तो भिन्न को वापस प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, वापस ये भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगी। देखो 10% को भिन्न में बदला तो कितना आया, 1/, भिन्न ही तो है ये बोल रहा है भिन्न को वापस प्रतिशत में बदलो, तो बताओ 1/10 को किससे गुणा करूंगा, 100 से। देखो 100 से गुणा कर लो, 0 से 10 से प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, बोलो आ गया क्या 10% है, 100 से गुणा करना है। जैसे 1/5 है, 1/5 भिन्न है क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करना है, कर दो 100 से गुणा, ये लो कितनी बार कटेगा, और आगे चिन्ह किसका लगा दो, ये लो 1/5, इधर किसको बदला था, 20 को ही तो बदला था। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कर लोगे क्या, सीख गए, पक्की बात। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, करो अब, करो मत, एक बार इधर देखो, ये 25% है क्या, अब इस भिन्न, इस प्रतिशत को किस में बदलने की बात कर रहा है, ये भिन्न में बदलने का, 25 है, 100 का क्या दे रहा है, भाग है, कटपीट के क्या बना, 25 के पाड़े से एक बार, 25 के पाड़े से 4 बार, 125% है क्या, भिन्न में बदलना है, 100 का क्या देना, 125/100, कटपीट के कितना बना, 5/4, 12.5% को भिन्न में बदलना है, तो 100 का क्या देना, 12/100 का भाग दे दिया। अब ये पॉइंट हटाया तो 10 और आ गया ना, अब कटपीट के कितना बना, 1/8 बन गया। 16 से 2/3% को किस में बदलना, भिन्न में बदलना। अब 16 से 2/3% है, बोलो मिश्र भिन्न है क्या, ये पहले इस मिश्र भिन्न को हल करो, हाँ मिश्र भिन्न को साधन कितना, हाँ 16 को 3 से गुणा करेंगे, +2 50, इसको लिख सकते हैं 50/3, और भिन्न में बदलने के लिए भाग किसका दिया जाता है, 100 का भाग दिया जाता है, 50/3 गुणा 100 गया, क्योंकि भाग देंगे तो ये 3 वापस नीचे आ जाएगा, तो ये 3 गुणा 100 हो जाएगा, और 1/6 इसको काटेंगे, देखो कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 1/6 हो जाएगा। कर लोगे क्या, बोलो हो जाएगा। देखो 12 से 1/2% को भिन्न में बदलो, 12 से 1/2% को भिन्न में बदलो, 1/4 है, पक्की बात है, अरे सही कर लो, हाँ 1 सेकंड 25% को भिन्न में बदलो, 1/8 है सर, 1/8 है, 25 में 1/4, इसका 1/4 क्या, तो इसका भी 1/4, यही तो देखना है। अब देखो ये तो पता चल गया आपको, सीधा सीधा मान था, 100 का भाग देना है, 4 बार कटेगा तो 1/4 आ गया। हाँ इसको पहले कौन सी भिन्न में बदलेंगे, सरल भिन्न में बदलो, 12 दूनी 24 के 25/100 का भाग देना है क्या, अब ये 100 का भाग ऐसे ही तो देंगे, अब ये 100 का भाग देंगे तो 2 नीचे ही तो आएगा, तो 100 का भाग देना का मतलब सीधा सीधा यही गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ये लो 100 का भाग ही अब ये 25 के पाड़े से ये ऊपर 1 4 दूनी 8, समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे क्या, उदाहरण करवा दूं, कर लोगे अपने आप, करो लो, ट्राई करो। अच्छा ये तो सेम ही दे दिया इसने, ये देखो भिन्न क्या, भिन्न को किस में बदल रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करना, 100 से गुणा करना। दो ही चीज याद रखनी है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देना है, बस ऐसे याद नहीं रहना। तो छोटा सा तरीका बता रहा हूं, देखो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, हमेशा के लिए कभी नहीं भूलोगे। जैसे 20% था क्या, 20% को भिन्न में बदलना है, अरे परसेंट लगा हुआ है, इसका मतलब इसको भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा, परसेंट को परसेंट में थोड़ी बदलेगा। थोड़ा सा एक बार इधर देखो, तरीका बता रहा हूं, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जिसके प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है ना,
ऐसा समझ लिया करो, इस प्रतिशत के चिन्ह को तोड़ के और नीचे 100 लगाना है, तो 100 का भाग ही देना है ना। अरे प्रतिशत का चिन्ह है, इसको तोड़ के इसको नीचे इसका 100 का भाग देना, जिसके प्रतिशत लगा होता है ना, इसको यहां से हटाना है और उसके नीचे में क्या करना है, 100 का भाग देना है। तो बोलो कितना आ गया, 1/5। जो बच गई उसको फिर 100 से गुणा करना है। बचा क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 5 से कितनी बार है, 20 बार। 20 गुणा 2 40% होता है। 2/5 क्या होता है, 40%। अब ये काम कहाँ आएंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, क्वेश्चन आएगा एक व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपए है, उसमें से 2/5 उसने शिक्षा पर खर्च कर दिए। इसका मतलब कितना परसेंट खर्च कर दिया, 40% खर्च कर दिया। तो उसका वहां पता होना चाहिए कि 2/5 भिन्न है यार, वास्तव में प्रतिशत कितना होता है ये, 2/5 को दे दे 40%। हाँ हाँ, निकल जाएंगे सब, रटने की आवश्यकता नहीं है, ये निकल जाएंगे सब। अब देखो 1 से 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 1 से 1/4 को पहले क्या लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। क्या 4 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। 25 पंजो 125% मान है ये। आगे क्या है, 2 को प्रतिशत में बदलो, तो 2 को 100 से ही तो गुणा करना है। तो 1 का मतलब होता है 100%। तो 2 का मतलब है 200% है, 200% है। 1 का मतलब 100% होता है क्या। अब इधर मैं 1 का आधा कर दूं, आधा कैसे होता है, हाँ, अरे 2 का भाग देने पर ही तो आधा होता है। 1 100% के बराबर होता है, तो आधा, इधर 2 का भाग दिया है ना, तो इधर भी 2 का भाग दे लो, दे दिया ना। 1 का मान 100% होता है, तो 1/2 का मान है, 1 का मान 100 होता है, तो इसको 2 से गुणा किया है, तो इसको भी 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 1 का आधा किया है, तो 1 का 1/3 कर दो। 1 के अंदर 3 का भाग दे रहा हूं क्या, तो 100 के अंदर भी 3 का भाग दूंगा, तो 33.33% आएगा। तो बोलो 1/3 का मान 33.33 बन जाएगा क्या। 1 का मान 100 के बराबर होता है, तो 1/4, 1 में कितने का भाग दे रहा हूं, 4 का, तो 100 में भी कितने का भाग दे दो, कितना आएगा, 25% है। बोलो 1/4 का प्रतिशत 25 ही होता है क्या, ऐसे ही होता है और कुछ नहीं है ये। 0.125 को प्रतिशत में बदलो, तो 100 का 100 से क्या करना है, गुणा करना है। 100 से गुणा किया, देखो इसको पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे क्या, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए क्या, 1 जीरो वापिस पॉइंट लगा देंगे, तो 12.5% आ गया क्या, आ गया। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, एक टेबल है, वो थोड़ी टेबल आपको याद करनी है। ये देखो थोड़ी सी टेबल याद करनी है आपको ये, हाँ काम आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं, अभी बताया वही है और कुछ नहीं है। 1 किसके बराबर होता है, 1 का आधा कर रहा हूं, 1/2, इसका मतलब इसका भी आधा 50% है। आधा 1/2 बोल दो या 50% बोल दो, एक ही चीज है। जैसे मैंने बोल दिया ये एक रोटी है अपने पास, ये रोटी अपने आप में कितनी है, 100% है। मैंने कह दिया भाई आधी रोटी लेके आओ, तो आप कितनी रोटी लेके आओगे, आधी, आधा भाग तोड़ गए, आधा भाग, वास्तव में परसेंट में कितनी आएगी, 50%। मैंने आपा बोला ना, करे 4 आंगल रोटी लेके आई, 4 आंगल को मतलब हुआ 25% है, 25% है। आधी को 4 आंगल होगा, यानी 4 टुकड़ा हो गया क्या, 4 टुकड़ा, तो 100 का भी 4 टुकड़ा कर दो, कितना परसेंट है, 25% है। सेम ही चीज है। 1/3 है, यानी 1 को 1 तिहाई, 1 में 3 को भाग दे रहे, तो 100 में भी की को भाग दे दो, 3 को, कितना मान आएगा, 33 से 1/3% या 33.33%, एक ही चीज भैया। 1 में 4 को भाग दे रहे, तो 1/4 कितना परसेंट हुआ है, 4 को भाग देख लो, 1 तो 100 में भी 5 को भाग दे लो, 20% है। वरना वही तरीका, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। भिन्न है क्या और ये प्रतिशत है क्या, 100 से गुणा करो। भिन्न है क्या, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, भिन्न है क्या, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, बोलो आ रहा है क्या। भिन्न क्या, ये भिन्न है, 1/1 लिख लो,
क्या फर्क पड़ता है? प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 1 गुणा 100। बोलो कुछ अलग है क्या? कोई अलग नहीं है, वही चीज है। बस इसको थोड़ा सा ये सीधा सीधा याद करने के लिए दे दिया गया, सीधा इतना याद होना ही चाहिए। इधर देखो कुछ और चीजें हैं। 1/5 तक आ गए। 1/6, 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 सही 2/3% या 16.66 बोल दो। 1/7 14 सही 2/7% बोल दो या 14.28% बोल दो। 1/8 12.5%, 12.5 या 12 सही 1/2% बोल दो। 1/9 11 सही 1/9 बोल दो या 11.11% बोल दो। 1/10 कितना होता है? 10% होता है। ये सब याद करने आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1/11 9 से 1/11% या 9.09% बोल दो। 1/16 होता है 6.25% या 6 सही 1/4% बोल दो। एक ही चीज है। 1/12 8 सही 1/3% बोल दो। 8.33% बोल दो। एक ही चीज है दोनों। 8.33% बोल दो। 2/3 66.66% बोल दो या 66 सही 2/3% बोल दो। 1/14 होता है 7 सही 1/7% बोल दो या 7.14% बोल दो। 1/7 14 सही 2/7% है। ये तो पीछे पढ़ी लिया, ये इतने याद होने चाहिए आपके। गुणांक का जादू, ये देखो क्या है। ये कुछ नहीं है, बताओ 1/5 भिन्न है क्या? प्रतिशत में बोलो। 20% है। दोनों चीज बराबर है ना? दोनों ही बराबर है। 1/5 बोल दो या 20% बोल दो, दोनों एक ही चीज है। ये प्रतिशत में है, ये भिन्न के अंदर है। ये बोल रहे हैं 5 का कौन सा हिस्सा? टोटल 5 है तो 5 में कौन सा हिस्से की बात कर रहा है? एक हिस्से की बात कर रहा है। ये बोल रहा है 100 में से कितना? 20। अगर टोटल 100 है तो 100 में से 20 है। बोलो वही बन रहा है क्या? दोनों एक ही चीज है। 1/5 बोल दो या 20% बोल दो। मैं बोल दो 1/2 बोल दो या 50% बोल दो, एक ही चीज तो है। टोटल 2 है मेरे पास, टोटल 2 पेन है। 2 पेन में से एक पेन की बात कर रहा हूं, आधा ही तो हुआ। एक पेन तो 2 में से एक, यानी आधे की बात कर रहा है। और 100% होता है तो 100% का आधा 50% होता है। अब वो जादू कुछ नहीं था, यही था 1/5 प्रतिशत में बोलो क्या होता है? 20%। यही होता है क्या? यही होता है। मैंने 1/5 को 2 से गुणा कर दूं तो बताओ 2/5 बनेगा क्या? 1/5 को 2 से गुणा करूंगा तो बोलो 2/5 ही तो बनेगा। यही बोल रहा हूं मैं, और कुछ नहीं बोल रहा, नया कुछ नहीं लिखा। मैं बोल रहा हूं 1/5 को 2 से गुणा करूंगा तो 2/5 ही तो बनाओगे। इधर अगर 2 से गुणा किया है ना तो इसको भी किससे गुणा कर दो? बोलो कितना हो जाएगा? 1/5 20% होता है तो 2/5 40% के बराबर होता है। 1/5 को मैंने 3 से गुणा कर दिया तो बताओ कितना हो जाएगा? 3/5। इसको 3 से गुणा किया है क्या तो इसके मान को भी कितने से गुणा कर दो? 60। बोलो 3/5 कितना होता है? 60% होता है। विश्वास नहीं होता निकाल लो। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 5 के पाड़े से और 20 तिया आ रहा है क्या? यही जादू है और कुछ नहीं है, यही समझा रहा है। 1/4 25% होता है क्या? 25% होता है। 3 से गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। और 3/4 कितना हो जाएगा? इसको भी 3 से गुणा कर दो। ये इसको 3 से गुणा कर रहा है तो अपने इसको भी गुणा कर दो। 1/5 20% है क्या? इसको 2 से गुणा करो तो 2/5 है तो आगे प्रतिशत को भी 2 से गुणा कर दो। 3 से गुणा कर रहा हूं तो 3/5 है। 3/5 किसके बराबर हो जाएगा? 60 है। 20 को भी 3 से गुणा कर दो। 7 से गुणा करो तो 7/5 क्या? तो इसको भी 7 से गुणा कर दो, 140% हो जाएगा। 1/3 या 33 से 1/3% को 2 से गुणा करूंगा तो 2/3 हो जाएगा क्या? तो इसको भी 2 से गुणा कर दो। 66 से 2/3 या 66.66%। ये देखो समझ में आई क्या? तो सबसे पहले भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए। उसके आगे की प्रोसेस है ये जरूरी नहीं है याद करो। ये तो अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा कि यार देखो, ये अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा कि 3/5 की बात कर रहा है। 3/5 क्या हो सकता है?
तो इसका बेस क्या होता है? बेस सर 1/5 होता है। 1/5 कितना परसेंट होता है? तो 3/5। इसका मतलब इसको किससे गुणा कर रहा है? 3 से। तो इधर भी इसको क्या कर दो? 3 से गुणा। 3 से गुणा कर दो, वरना निकाल लो। भिन्न को प्रतिशत में बदलना आता है तो वैसे निकाल लो, चीज एक ही है। गुना 100 कर लोगे क्या? तो की बात है। ये गलती थी। योग आयो। और गलती से चपी। अरे खुला है, खुला नजर नहीं आ रहा है। अब देखो प्रतिशत निकालने के कुछ तरीके बता रहा हूं मैं आपको। और देखो अभी का थोड़ा क्वेश्चन करागा प्रतिशत निकालना, छोटा छोटा क्वेश्चन के प्रकार हुआ प्रतिशत निकालने को तरीको के वे। सबसे पहला छोटो देखो 3300 का 33 सही 1/3% निकालने के लिए बोल रहे हो। 3300 का 1300 सही है ये, देखो ये इस प्रकार है 3300 का 33 सही 1/3% है, इस प्रकार पूछ रहा है। अब देखो 33 सही 1/3% है क्या? अब 33 सही 1/3% अपन कहां पड़ गया है? देखो इधर देखो, बोलो कहां पड़ गया है? हाँ, बस ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल हैं, तो बताओ उसके स्थान पर ये लिख सकता हूं क्या? इसीलिए ये याद करने हैं और निकालने आने चाहिए। देखो 3300 को 3300 लिखो, का के स्थान पर है, इसको क्या लिख सकता हूं? ये लो 1/3 लिख दिया। बोलो 3 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? आंसर कितना आया? 1100। बोलो आसान हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो 4200 का 10%, 42 इस का के स्थान पर है 10 से प्रतिशत का चिन्ह हटते ही किसका भाग देना? 100 का भाग देना। 10 से 42 के अंदर 10 का भाग देंगे तो इधर आओ 5000 का 20% निकालो, तो 5000 का के स्थान पर है 20% का चिन्ह हटाएंगे तो 100। 20 से कितना हुआ? 450 का 30% प्लस 4500 का 11 सही 1/9% ज्ञात कीजिए, इस प्रकार है। तो देखो 450 का कितना परसेंट है? 30 और बटे में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। 4500 ये लो 4500 का के स्थान पर है 11 से 1/9% है। हाँ 1/9। अब देखो ये प्लस का चिन्ह है ना, बोर्ड मास। इधर वाले को इधर हल करो, इधर वाले को इधर हल करो। 20 से 45 का 3 गुणा 5 3 15 का 50 1 12 और 1 13 135। इधर प्लस का चिन्ह लगाओ। देखो 9 के पाड़े से 500 बार तो 500 ऐड कर दो 635। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो कर लोगे क्या? और बता रहा हूं देखो, अरे ऐसा नहीं आएगा, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं समझो एक बार। देखो 500 का 10% है, कैसे निकालते हो आप? 500 का के स्थान पर है 10/100। 20 से कितना आया? ये आता है ना करना? कर लोगे? ये गणितीय रूप है अपना। एक और तरीका है, एक आसान तरीका और है। देखो जब भी प्रतिशत का चिन्ह नजर आए ना, ये प्रतिशत वाला चिन्ह, ये समझ लेना हमेशा हमेशा 2 जीरो को लेके जाएगा। ये 2 जीरो को, अब देखो इस प्रतिशत के स्थान पर क्या लगाया मैंने, और ये 100 2 जीरो लेके गया क्या? यानी ये प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 और 100 को लेके जाएगा। तो ये प्रतिशत का चिन्ह दिखते इसको काट देना, जहां भी 2 जीरो नजर आए वो काट देना, बच्चे हुए मान को गुणा कर देना, वही क्या हो जाएगा? देखो 600 का 20% है, प्रतिशत का चिन्ह क्या लेके जाएगा? 2 जीरो लेके जाएगा। 6 को 20 से गुणा करो। 800 का 30% है,
प्रतिशत का चिन्ह 2 जीरो लेके जाएगा क्या? कर लोगे? देखो 1700 का 5% है। बोलो प्रतिशत का चिन्ह है क्या? 2 जीरो लेके जाएगा तो 17 पंजो 85। 850 कैसे आया? 50 नहीं 5% है। 5%। बोलो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो कर लो। गणितीय रूप क्या होता है? गणितीय रूप इसका वही होता है 1700 का के स्थान पर है 5, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे 2 जीरो से, ये प्रतिशत की वजह से ही तो 2 जीरो जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना प्रतिशत का चिन्ह हटाते ही 2 जीरो काट देना चाहिए। ये तो अपना उससे थोड़ा आसान तरीका है। अब क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ी कभी कभी क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं और उनको करने का तरीका देखो। हाँ, क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है 665 का 11% ज्ञात करो। करना कैसे है? 665 का के स्थान पर है 11 बट्टे में 100। इसको इससे पहले क्या करना पड़ेगा? फिर 100 का क्या देना पड़ेगा? ऐसे ही तो करेंगे, लेकिन अब अपना तरीका आ रहा है। हाँ, कैसा भी क्वेश्चन आए अपन बिना पेन उठाए करेंगे। सबसे पहले तो देखो मेरी बात सुनो, ये गणित वाला बताया है, कर लिया ना। इसके बाद थोड़ा ये प्रतिशत चिन्ह वाला काटना बताया, थोड़ा और आसान है। अब और आसान बता रहा हूं, देखो इधर देखो। हमेशा ध्यान रखना, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, 10% निकालना। कितना निकालना? 10% होता है, हाँ, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। जब भी आपको 10% पूछे तो इकाई अंक छोड़कर क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे। कैसे? 500 का 10% निकालना है क्या? कितने का? 500 का। इकाई अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, वही आंसर है अपना। 781 का 10% बताओ। 78.1 ये आंसर है अपना। 10% का मतलब ही क्या होता है? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, वही उत्तर आता है अपना। तो जब भी कोई संख्या का आप 10% पूछे तो इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है आपको? बोलो 8000 का 10% बोलो। कितना होगा? क्योंकि संख्या 8000 है, इकाई अंक छोड़ो, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाओ और उत्तर दो। कर लोगे क्या? पक्की बात? ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज और बता रहा हूं। एक आपको मैं बोलूं 1% निकालना है तो 2.5 अंक छोड़कर है। कौन सा अंक है? 2.5 अंक छोड़कर क्या लगाओगे? पॉइंट लगाना है। जैसे 45 का 1% बताओ। 2.5 अंक छोड़कर पॉइंट है। संख्या कितनी है? इकाई 2.5 छोड़ के पॉइंट लगा दो, बोलो कितना आंसर आएगा? 100 का 1% बताओ। 2.5 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, बोलो कितना आंसर आएगा? 1। 450 का 1% बताओ। 4.50 या 5 एक ही बात है। कर लोगे क्या? 861 का 1% बताओ। 8.61। 10% और 1% दोनों निकालने आ गए क्या? पक्की बात है? अब और देखो, 10% का 2 गुना कितना होता है? 20%। 10% का 3 गुना 30% है। 10% का 8 गुना 80% है। जब भी किसी प्रकार का भी मान पूछे तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है? 10% निकालना है। हाँ, जितना पूछे उससे क्या कर देना? गुणा कर दे। जैसे क्वेश्चन आएगा 400 का 40% ज्ञात करो। 40% पूछ रखा है क्या? अपने को कितना निकालना? 10%। बोलो 400 का 10% है 40 से। बताओ 10% को कितने से गुणा करें तब 40 बनता है? इसको 4 से गुणा कर दो।
क्वेश्चन आएगा 500 का 80% ज्ञात करो, तो 500 का 10% है, पता ही कहीं छोड़ के पॉइंट लगाना है, 50। इसका 10% कितना होता है 50। 8 80 गुणा, तो 10 का कितने गुणा करें तब 80 बनता है, तो इसको भी 8 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 400। कर लोगे क्या? एक बार लग रहे हैं कि इससे अच्छा तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन बहुत आसान है, क्वेश्चन बताऊंगा तब समझ में आएगा आपके। 1%, 1%, 10%, 20, 30, 40, 50 कुछ भी निकाल लोगे। जब भी आपको 5% के लिए बोले तो 10% का क्या करना, आधा करना है। इसके अलावा आपको क्या बोले, 50% बोले, तो 50% क्या करना है, संख्या का आधा करना है। जो भी संख्या है संख्या का आधा करना है, वही 50% होता है। जैसे 500 का 50% बताओ, 50% अपने आप में 1/2 नहीं होता है क्या, यानी आधे की बात कर रहे हैं, तो 500 का आधा 250 होता है। जब भी 500% पूछे तो संख्या का क्या कर देना, आधा कर देना। जब भी आपको 25% पूछे तो संख्या का क्या कर देना, संख्या का 1/4 कर देना, संख्या का 1/4। क्वेश्चन आएगा 800 का 25% ज्ञात करो। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो 800 का 1/4 कितना होता है, ये अपना आंसर हो जाएगा 200। जब भी आपको क्या पूछे 11% पूछे, तो 11% क्या होता है, 10 + 1 ही तो होता है। बोलो 10% निकालना आता है क्या, 1% है, दोनों मिलके क्या बनते हैं। जब आपको पूछे 21%, बोलो 20 + 1 ही तो होता है, 20% निकालना आता है क्या, 1% निकालना आता है। बोलो 21% हुए कि नहीं हुए। अरे कैसा भी क्वेश्चन है कर लोगे। जब आपको बोले 9% निकालना है, तो 9% 10% माइनस 1% होता है क्या, 10% निकालना आता है, उसमें से 1% घटा दो, बोलो क्या बन जाएगा 9%। अब ये काम है, एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, देखो जितनी ये स्लाइड बताई है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने याद करने हैं, सब आंसर आ जाएंगे सब। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, क्वेश्चन आएगा देखो 1300 का 11% ज्ञात करो। अब 11% क्या होता है, 10 + 1 है। 1300 का 10% है 130, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, वही 10% होता है। 1300 का 1% है 13, दोनों को ऐड कर दो, बोलो आंसर आया कि नहीं आया। क्वेश्चन आएगा 1500 का 21% ज्ञात करो। 1500 का 21 क्या होता है, 20 प्लस है। अब 20 निकालने से पहले कितना निकालना है, 10। बताओ 1500 का 10% है 150, का 2 गुणा करना है क्योंकि 20 है, 2 गुणा करना है, कितना हो जाएगा 300। और 1500 का 1% है 15, बोलो कितना आया 315, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन आएगा, अरे देखो तो एक बार है क्वेश्चन, और कैसे आएगा, फंसने वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस प्रकार आएंगे। देखो 611 का 11% ज्ञात करो। 611 का 11%, 11% क्या होता है 10 प्लस है 1। 611 का 10% बताओ, 61 पॉइंट नहीं 61.1 है। 611 का 1% है 6.1 है, ऐड कर लो, ये लो, ये आंसर है अपना। बोलो 321 का 9% ज्ञात करो। कैसे करोगे, अरे 9% 10 - 1 ही तो होता है। 321 का 10% है 32.1 है, और 1% 321 का 1% है 3.21। ये क्या करना, माइनस, यहां 0 लगा दो, इधर हासिल जाएगी 10, 10 में से 1 जाएगा, इधर क्या बचा 0, इधर से हासिल लेके आओ 10, 10 में से 2 जाएंगे 8 पॉइंट, इधर क्या बचा 1, इधर से हासिल लेके आओ 11, 11 में से 3 जाएंगे 8, इधर क्या बचा 2 बचा, तो ये 28.89 आंसर आ जाएगा। और पूछ रहा हूं देखो, अब आपको करने हैं, मेरे वाले तरीके से करने हैं।
$4500 का 11% बताओ। 4500 का 11%। हाँ, 672 का 20% बताओ। 784 का 9% बताओ। 340 का 51% बताओ। ये 4 क्वेश्चन है। अरे सब निकाल लो एक साथ है, अपनी कॉपी में निकालो। कोई सा भी तरीका लगा लेना चाहिए, सबसे आसान तरीका यही रहेगा। निकल गया होगा। निकल गया। अब देखो करना क्या है। 4500 का 11% क्या 11 क्या होता है? 4500 का 10% बोलो 450। 4500 का 1% है, दोनों का क्या करना बोलो। 495 आया कि नहीं आया? आ जाओ। 672 का 20% क्या 672 का 10% कितना होता है? 67 पॉइंट है। 2 गुना कर लो 4.14 और 13 134 पॉइंट है। आया है क्या? आ गया हो। 784 का 9% क्या होता है? 10 माइनस 1। 784 का 10% बोलो 1% बोलो 7.8 है। 4 माइनस करना है क्या? कर लो। 10 में से 4 जाएंगे 6 गए। इधर कितना बचा? 3। 13 में से 8 जाएंगे 5 पॉइंट। इधर कितना बचा? 7 0 और 7 ये लो 70.56 किया होगा। इधर आ जाओ। 340 का 51% क्या? अब 51% क्या होता है? 50 प्लस है एक ही तो 50% कैसे निकालना है? आधा। 340 का आधा 100 और 1% और निकाल दो। 1% है 3 पॉइंट है 40 ये लो 04.317 173.40 बोलो। आए हैं क्या? सब क्या आए हैं? नहीं किए ना? बोलो कर लोगे क्या? अब क्या? अब मेरी बात सुनो आप। हाँ, इस प्रकार जैसे कुछ भी आ जाए, जैसे 3500 का 5% निकालो। जैसे 5% निकालना आ गया तो 5% निकालने से पहले निकालना क्या है आपको? 10% निकालना। 3500 का 10% है 350। 10% का आधा ही तो होता है, तो इससे 350 का आधा कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ये आगे लाभ और हानि टॉपिक पढ़ोगे ना, वहीं भी काम आएगा। ये आपके जीवन में भी काम आएगा। आज मैंने जो चीज बताई है ना, ये जीवन में हर जगह काम आएगी। आपको नॉर्मली पूछा जाता है 10,000 का 10% कितना होता है? आप फट दे मोबाइल निकालते हो, मोबाइल नहीं निकालना। 10,000 का 10% इकाई छोड़ के पॉइंट लगाओ, 1000 रुपए होते हैं। हाँ, आप मार्केट में सामान लेने जाते हो ना, किसी पेंट के ऊपर रेट लिखी होती है MRP 3000 रुपए, और दुकान वाला बोलता है भैया जी 10% ऑफ हो जाएगा। अरे बोलता है ना 10% ऑफ हो जाएगा, कितने रुपए की होगी?
कितने की? 2700 की। 10% ऑफ का मतलब 10% घटा दो। 3000 का 10% है, इकाई छोड़ के पॉइंट लगाओ, 300 रुपए कम कर दो। बोलो पेंट कितने रुपए में देगा? 2700। वरना अपन ही बोलते हैं बताओ पड़ेगी कितने की? अरे कितने की पड़ेगी? तू ही देख ले कितने की पड़ेगी। बोलते हो नहीं बोलते? दुकान वाले को बोलते हैं बताओ कितने की पड़ेगी, फिर अपने आप निकालना है। कोई शर्ट है 5000 रुपए का, उसने बोल दिया भैया जी इस पर 25% ऑफ है। कितना परसेंट ऑफ है? 25% ऑफ है। बोलो ये शर्ट कितने रुपए की पड़ेगी? बोलो 3750। अरे 25% क्या होता है? 1/4 क्या? तो 5000 का 1/4 या 25% कितना हो गया? कितना हो गया? 1250। माइनस कर दो 1250 रुपए इसमें से। 3500 ऑफ करना है। ऑफ का मतलब इतनी छूट है तो वो कम करना पड़ेगा। कर लोगे क्या? 3750 सर। अब मेरी बात सुनो आप, ये तो नॉर्मल प्रतिशत निकालने के क्वेश्चन थे। अब इसके आगे अपन बात करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अपने, उनकी बात करते हैं। बोलो दिखाई दे रहा है क्या? ये कल वाला ही मामला है, कल वाला ही मामला है। क्या बोल रहा है देखो, 5 केजी का कितना प्रतिशत है? 200 ग्राम है। एक दिन का कितना प्रतिशत? 5 घंटे है। 10 क्विंटल 5 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। एक इधर वाला क्वेश्चन पढ़ो, 360 480 का कितना प्रतिशत है? 480 360 का कितना प्रतिशत है? 360 480 से कितने प्रतिशत है? कम है। 400 से 360 से कितने प्रतिशत है? अधिक है। चारों एक ही है ना? चारों एक नहीं है, चारों अलग है ये। अब इनको निकालना कैसे है? इससे पहले अपन एक चीज पढ़ी है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं फिर से। एक तो क्वेश्चन बनता है देखो, 5000 का 10% कितना होता है? ये क्वेश्चन अलग है। जबकि ये क्वेश्चन पढ़ो, 360 480 का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन अलग है। हाँ, दोनों में रात दिन का अंतर है। मैं यही समझा रहा हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। देखो इसमें तो देखो का कहां लगा हुआ है? बीच में। जबकि उन क्वेश्चनों में का कभी बीच में नहीं लगता। देखो कहीं आपको का बीच में नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो दोनों क्वेश्चन अलग लेंगे, दोनों को करने का तरीका भी अलग है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, 5000 का 10% क्या? तो वही गणित वाला तरीका, 5000 का के स्थान पर है गुणा और 10% निकालने के लिए बोल रहा है। 10% इकाई छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, आंसर हो जाता है। ये तो यही तरीका है अपना। लेकिन अपना जो क्वेश्चन ये दे रखा है ना, 360 480 का कितना प्रतिशत है, हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो संख्या जिस संख्या के साथ क्या लगा हो, का या फिर क्या लगा हो, सा। इस प्रकार के क्वेश्चन सा बोल दो या से बोल दो, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और जिस संख्या के साथ का या से लगा हो, उस संख्या को हमेशा कहां रखना है? नीचे बट्टे में रखना है। क्यों रखना है? पहला क्वेश्चन देखो, 360 का 360 हाँ इधर देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है अपना, 360 480 का कितना प्रतिशत है? ये बोल रहे 360 है ना, वो 480 का कितना प्रतिशत है ये बोल रहा है। ये 480 में से ये कितना है? जैसे 10वीं क्लास में पेपर दिए थे ना सर, पेपर टोटल पेपर कितने नंबर के थे? 480 के थे। आपके कितने आए? 360 आए। अरे परसेंट बता कितने बने? गुणा किससे करते हैं? ये क्वेश्चन है वो।
ये क्वेश्चन है, ये समझ में आया क्या? तो इन क्वेश्चनों को वैसे नहीं लिखना, इनको थोड़ा याद रखने का तरीका है, जिसके साथ का या से लगा हो उस संख्या को हमेशा कहाँ रखना है? नीचे रखना है। ऐसे याद रख सकते हो, वरना जो समझना चाहे वो तो ऐसे ही समझ लेगा। बोल रहा है 360 है ना, वो 480 का कितना प्रतिशत है? तो 360 है ना, वो 480 का कितना प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। करो, देखो 0 से 12 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं क्या? 12 से 4 से ये 25, बोलो कितना प्रतिशत है? 75% है। निकाल के देख सकते हो, 480 का 75% निकालो, देखा कितने आ रहे हैं। बोलो आ रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्या? दो। देखने में एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसा कोई नहीं है। ये सेम वैसे ही है, ये सेम वैसे ही है जैसे अपने को चाइना वाले एक जैसे नजर आते हैं ना, चाइना वालों को अपन भी एक जैसे ही नजर आते हैं। हाँ, लेकिन सब में अलग होता है। चार बटा तीन आएगा, क्या निकाला है? 12 पॉइंट है सर। अरे ये क्या पूछ रहा है? 12% तो प्रतिशत निकालो। 12 480 360 का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछ रहा है। तो 360 में से कितना? 480 कितना प्रतिशत के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 0 से 12 के पहाड़े से 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400 बटा 3। 1/3 का मान क्या होता है? 33। 1/3 का मान 33 होता है क्या? तो 1/3 का मान होता है 33, सही 1/3% है। तो ये 4 से गुणा हो रहा है क्या ऊपर है? तो इसको भी 4 से गुणा कर लो। तो 4 तरी 12, 12 रे 13, 133 सही 0.33% ये आ जाएगा। अरे 400 में 3 का भाग दे के देख लो, यही आएगा। ये परसेंट मान है सर 133.33। हाँ 1/3 आ जाए। 133 से पॉइंट सही 1/3 बोल दो या फिर 133.33 बोल दो, एक ही चीज है ये। अब देखो एक क्वेश्चन ये देखो, 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? 360 480 से कितने प्रतिशत है? कम है। ये बोल रहा है 360 है ना, वो 480 से कितने प्रतिशत है? तो जिसके साथ से वगैरह लगा होता है उसको कहां रखना है? नीचे। नीचे रख दो 480। बोलो वास्तव में नंबर में कितना कम है? ये 360 और 480 का अंतर करो, कितना कम है? 120। 100 नंबर में तो 120 कम है, लेकिन ये बोल रहा है भैया जी मुझे किस में बताओ? प्रतिशत में बताने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। 12 से कितनी बार है? 4 से कितने बार है? 25% कम है, ये आंसर है। ये देखो 480 360 से कितने प्रतिशत है? 480 360 से अधिक है ना? बोलो तो से किसके साथ लगा है? बोलो कितना अधिक है? 120। जितना अधिक ऊपर रख दो। प्रतिशत पूछ रहा है क्या? गुणा किससे कर दो? कितनी बार कटा? तो 33 सही 1/3% है, अधिक है। बोलो चारों क्वेश्चनों के अलग आंसर आए ना, दिखने में एक जैसे लगते हैं। इनको कल लिखवाऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हेलो।